वेलकम बैक टू द यूकेआईसी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल। मैं डिम्पल बच्ची। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए के बारे में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ये दोनों कवर करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे सेक्शन सी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद में रखने हैं। ठीक है, हमारी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप जैसे ही www.ukaic ऑनलाइन आप सर्च करोगे, आपको ये पेज डिस्प्ले रहेगा, जहाँ पे हम लोगों ने 11 की तरह 12th में पूरा का पूरा हम लोगों ने कॉमर्स के बाजीगर करके एक बैच बनाई है, जहाँ पे हम लोगों ने मेन 4 सब्जेक्ट्स दैट इज अकाउंट्स, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स एंड बी, ये चारों सब्जेक्ट के हम लोगों ने डिटेल वर्जन वहाँ पे अपलोड किए हैं। दैट कॉस्ट टू ओनली 9999। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाया है वो सारे के सारे पीपीटीज वहाँ पे पीडीएफ के तौर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। जैसे आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है तो आप लोगों को कमेंट में श्योर लिखना रहेगा, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया। जैसे हम लोग बात करें चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा जो रहता है प्लानिंग। अब यहाँ से हमारे मैनेजमेंट के जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस का चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहला होता है प्लानिंग। सबसे पहले तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ऑफ कोर्स प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। द रीज़न इज, जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के लिए में बहुत सारा टाइम हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। साथ साथ में कौन सा रॉ मटेरियल रहेगा, किस हिसाब से मशीनरीज रहेगी, हमारे वर्कर्स कैसे आएंगे, उसकी सैलरी, उसके वेजेस, मशीनरीज, उसके साथ साथ में उसके लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, जो हमारे मेन 4 फैक्टर्स हैं, वहाँ पे हम लोग को ये सारी बातें अफेक्ट करती है व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी प्लानिंग ऑफ द इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग इज डेफिनेटली अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। उसके बाद आता है स्टेट के एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। जैसे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, जो आपको याद में रखने हैं कि प्लानिंग के टाइम पे कौन कौन से हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का, ठीक है, हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर आवर गोल्स। ठीक है, उसके बाद हमारी पॉलिसीज़ क्या क्या रहने वाली है, बिकॉज सारे इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ एक हिसाब से नहीं रहती। उसके बाद में हम लोग किस हिसाब से स्ट्रेटेजीज हम लोग करने वाले हैं फॉर आवर फर्म या फिर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, उसके साथ साथ में रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेंगे, हमारा बजट क्या रहेगा थ्रू आउट द ईयर, और उसके साथ साथ में हम लोग किस हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं चैप्टर नंबर 4 की। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला आता है प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ ड्यू टू माई स्पेस कंस्ट्रेंट। बट जैसे आप लोग कोई भी बीए या फिर इकोनॉमिक्स में आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना अलाउड नहीं है, ये बात आप लोग प्लीज याद रखना, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म अगर आप लिखते हो तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस डेफिनेटली है। इसलिए हो सके तो आपको पूरा ही लिखना रहेगा। बात तो सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद आता है अथॉरिटी, और उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपके पूरे एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के टोटल 3 पार्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। तो आपको ये डायग्रामेटिकली फॉर्म में आपको ये ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है जनरल मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे आप प्रोडक्शन लिखते हो, उसके बाद परचेज, इंजीनियरिंग, और उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस हिसाब से आपका पूरा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको डायग्राम फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपके कुछ पॉइंट्स इस हिसाब से रहेंगे कि वो सबसे पहले तो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ऑफकोर्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन है वो टू दी पॉइंट रहता है। यहाँ पे कोई भी किसी तरह की बात नहीं रहती। कंट्रोल सबसे ज़्यादा रहता है, लार्ज साइज में ये अवेलेबल रहता है, और उसके बाद में लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे कोई भी टर्म आपको यहाँ पे आपको कोई भी काम फ्लेक्सिबल वे में करना नहीं रहेगा। आपको जो डेडलाइन दी गई है वही उसी हिसाब से आपको पूरा काम करना रहेगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी विद द सूटेबल एग्जाम्पल। हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसमें एक पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है आंसरेबल। ठीक है, जैसे ही हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो, ठीक है, हमारा ये इस हिसाब से होता है। यहाँ पे आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे आता है मिडल, और यहाँ पे आता है बॉटम।
तो अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है तो उसका फ्लो रहता है फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का फॉर्म रहता है। जैसे टॉप लेवल होता है तो वो ऑर्डर करते हैं मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल करते हैं बॉटम लेवल को, और उसका आंसरेबल या फिर अकाउंटेबिलिटी रहता है फ्रॉम बॉटम टू मिडिल, मिडिल टू टॉप, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आप लोग पूरा का पूरा लिख सकते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें आप ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने जो आगे डिस्कस किए वो आप लिख सकते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऑफ कोर्स। जैसे हम लोग बात करें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें फॉर्मल से इनफॉर्मल बनता है, ठीक है। इस हिसाब से उन लोगों का पूरा सिस्टम रहता है कि जब हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जैसे इनफॉर्मल ग्रुप बनता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बातचीत रहती है तो वो टू दी पॉइंट रहती है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं वो उसके हिसाब से अगर वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहेंगे तो उसको उन लोगों का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट रहेगा और अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ बजट, तो ये हमारे कुछ इस हिसाब से हमारे बजट के टाइप्स है। कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन बजट, पोस्ट कैश एंड फाइनल बजट, ठीक है। आप और भी सारे बजट आप जैसे ही आपको पता हो तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो सेक्शन सी था ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड 4 यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।